हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ा, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक पार्ट था, ठीक है। वो चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ इट इज ए न्यू चैप्टर नेम्ड एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट आना, दैट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि करंट की वजह से हम लोग यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट को स्टडी कर रहे हैं, बट इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करंट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो करंट है वो मैग्नेटिज्म भी प्रोड्यूस कर सकता है। मींस इसको अगर हम ऐसे बोले कि मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करंट, इट इज राइट, एंड करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म, इट इज ऑल्सो राइट, ठीक है। करंट की वजह से मैग्नेटिज्म का इफेक्ट आना, वो भी क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने करंट कैरिंग कंडक्टर कंसीडर किया, मींस एक वायर है, ठीक है, वायर, और वायर में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। दिस इज करंट। करंट को हम किससे डिनोट करते हैं, आई से, ठीक है। जब ये करंट फ्लो होता है तो यहाँ पे एक चीज नोटिस की गई कि इसके चारों तरफ, ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई, ठीक है। तो वहां से इस इफेक्ट के बारे में पता लगा कि यहाँ पे करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट आया है, ठीक है। इसलिए हमने क्या नाम लिया इसको, मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट भी आता है, हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा था कि जब किसी वायर में करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो उस वायर में हीटिंग इफेक्ट आता है, ठीक है। अगर वो एक हाई रेजिस्टेंस वायर है तो उसमें हीटिंग इफेक्ट ज्यादा आएगा, अगर हाई रेजिस्टेंस वायर नहीं है तो उसमें हीटिंग इफेक्ट कम आएगा, ठीक है। बट जो करंट का जो हमने पहला इफेक्ट पढ़ा था, हीटिंग इफेक्ट, और यहाँ पे दूसरा इफेक्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहां से आपको ये पता चला कि करंट की वजह से दो इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं, मैग्नेटिक और हीटिंग, ठीक है। देखो अब यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में तो हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, पर हम यहाँ देखते हैं कि एक्चुअल में जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, अगर नेचुरली हम देखें तो नेचर में मैग्नेट्स पाए जाते हैं, मैग्नेट्स, यू आर वेरी वेल नोन अबाउट मैग्नेट्स, ठीक है। मैग्नेट्स देखो क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी शेप होती है मैग्नेट्स की, ठीक है। जैसे मान लो ये अपने पास एक रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट है, ठीक है। तो मैग्नेट क्या होते हैं, मैग्नेट विच कैन अट्रैक्ट आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड स्टील। इन सब्सटेंसेस को मैग्नेट है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। दीज आर द सब्सटेंसेस, ठीक है, जिसको आयरन मैग्नेट क्या है अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो मैग्नेट एक वो सब्सटेंस है जो आयरन, कोबाल्ट, निकल, ठीक है, और स्टील जैसे सब्सटेंसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। एक्चुअल में मैग्नेट के दो पोल होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। नॉर्थ एंड साउथ पोल, दो पोल होते हैं, ठीक है। ये हमने देखा यहाँ पे कि जो नॉर्थ पोल है, अगर इसके साथ पास एक नॉर्थ पोल ले आए, ठीक है, दूसरा मैग्नेट है और दूसरे मैग्नेट पे यहाँ पे नॉर्थ पोल ले आए, तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दे रिपेल, ठीक है। रिपल्सन स्टार्ट हो जाती है, मींस सेम पोल टू सेम पोल अट्रैक्ट टू ईच अदर। north will repel to each other, south will repel to each other, ठीक है। बट अगर ये देखा गया, अगर यहाँ पे अगर आप एक अपोजिट पोल लेके आते हो, अपोजिट पोल मींस अगर यहाँ पे साउथ है तो यहाँ पे अगर आप नॉर्थ लेके आते हैं तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट, ठीक है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं
same pole attract to each other, whereas opposite pole repel to each other. ठीक है, तो एक्चुअली मैग्नेट क्या है? मैग्नेट इज ए सब्सटेंस विच कैन अट्रैक्ट कोबाल्ट, निकल, आयरन एंड स्टील। ठीक है, और मैग्नेट के दो पोल होते हैं जनरली, नॉर्थ एंड साउथ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल अगर आप पास लेके आएंगे तो दे विल रिपेल टू ईच अदर, क्लियर, एंड नॉर्थ एंड साउथ पोल व्हेन कम क्लोज टू ईच अदर दे विल अट्रैक्ट टू ईच अदर। सो लाइक पोल रिपेल टू ईच अदर, अनलाइक पोल अट्रैक्ट टू ईच अदर, क्लियर। देखो हमने यहाँ पे हमें पढ़ना क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो पहले हमें मैग्नेट और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमें अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि एक्चुअली मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, फिर उसी मैग्नेटिक इफेक्ट को हम करंट की वजह से पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां से आप लोगों ने देखा कि एक्चुअली मैग्नेट क्या है। मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो आयरन, कोबाल्ट, निकल और स्टील जैसे सब्सटेंसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब हमने देखा कि मैग्नेट की बहुत सारी साइज होती है। ठीक है, रेक्टेंगुलर, ठीक है, स्फेरिकल, ठीक है, होर्सशू मैग्नेट, देयर आर लॉट ऑफ मैग्नेट्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम मैग्नेट्स के बारे में कुछ और स्टडी करते हैं। ठीक है, देखिए मैग्नेट में अगर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें कि एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है या मैग्नेट है, इसके चारों तरफ जो फील्ड होती है, ठीक है, मान लीजिए अपने पास मैग्नेट है, इसके चारों तरफ जो फील्ड है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, द स्पेस अराउंड एनी मैग्नेट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। देख सकते हैं, स्पेस अराउंड एनी मैग्नेट is called magnetic field। ठीक है, कोई भी मैग्नेट है उसके चारों तरफ जो सराउंडिंग का जो एरिया है, ठीक है, सराउंडिंग का जो एरिया है वो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आपके पास अगर कोई मैग्नेट है, अगर आप उस मैग्नेट को कहीं पे रख देते हैं तो जितनी दूर तक उसका इफेक्ट रहेगा, जहां जहां तक वो आयरन, कोबाल्ट, निकल और स्टील जैसी सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करेगा, वहां तक क्या है? उसकी फील्ड है। ठीक है, और उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो मैग्नेट के चारों तरफ द स्पेस अराउंड एनी मैग्नेट इज नोन एज द मैग्नेटिक फील्ड। देयर आर सम प्रॉपर्टीज, ठीक है, व्हिच हैव मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको स्टडी करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट अपने पास प्रॉपर्टीज of magnetic फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं? देखो, सबसे पहले जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, आपको ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट कहां से होती है? नॉर्थ पोल से, और एंड कहां पे होती है? साउथ पोल पे। कैसे? नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड्स निकलेंगी और ये साउथ पोल में एंटर करेगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड्स ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एट द साउथ पोल। ठीक है, स्टार्ट कहां से होती है? वो नॉर्थ पोल से, और जाके एंड कहां पे होती है? साउथ पोल पे। ठीक है, ये तो बात हुई आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर, आउटसाइड की बात हुई है। अगर हम इनसाइड की बात करें तो इनसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो साउथ से निकलेंगी और नॉर्थ में एंटर करेंगी, इस टाइप से। ठीक है, ये देखो अपने पास, यहां से भी हम बना सकते हैं।
These are the magnetic field originate from north and end at the south. ठीक है, इसके अलावा आप और भी मैग्नेटिक फील्ड्स को यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड्स हमने दिखाई। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ रही है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कहां से निकलती हैं और कहां पे जाती हैं। नॉर्थ पोल उनके ओरिजिनेट होने का एक पॉइंट है और साउथ पोल पे जाके वो एंड हो जाती हैं। ठीक है, आउटसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट दे विल स्टार्ट फ्रॉम साउथ एंड एंड एट द नॉर्थ पोल, एंड एट द नॉर्थ पोल। ठीक है, देखिए यहां पे जो इनसाइड द मैग्नेट की बात करें, इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, पैरेलल। देखो ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड, कुछ इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। ऐसे अगर अंदर देखें मैग्नेटिक फील्ड तो ये इसकी शेप कुछ ऐसी है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। देखो यहाँ पे नहीं है, यहाँ कुछ अलग मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ कुछ अलग है, इस पॉइंट पे कुछ अलग है। ठीक है, बट यहाँ देखिए हर पॉइंट पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है आपको बच्चों ध्यान रखना है इस चीज का कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होती है। ये जो इनसाइड द मैग्नेट जो फील्ड है वो कैसी है, यूनिफॉर्म, क्योंकि हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, सेम है। ठीक है, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी हुई है, यूनिफॉर्म। अगर ऐसा ना हो, अगर आपको डायग्राम कुछ ऐसा दिखाई दे मैग्नेटिक फील्ड का, तो ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, ये कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आउटसाइड द मैग्नेट की बात करें तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, हमें कैसे पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसी दिखती है, इनकी शेप हमें थोड़ी ना पता है, दीज आर नॉट विजिबल टू अस, हमें दिखती नहीं है। फिर हाउ कैन वी ड्रॉ दिस टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बाय यूजिंग टू वे। ठीक है, फर्स्ट वे क्या है, बाय यूजिंग कंपास। ठीक है, अगर हम लिखें यहाँ पे फर्स्ट जो वे है वो है बाय यूजिंग कंपास, सेकंड बाय आयरन फिलिंग। बच्चों आपने बचपन में इन चीजों को किया होगा कि जो मैग्नेट है, आपने एक मैग्नेट लिया, ठीक है, और जो कुछ आयरन फिलिंग्स होती हैं जो उस पर चिपक जाते हैं, आपने मिट्टी में कभी डाला होगा मैग्नेट को, उसके चारों तरफ जो कुछ सब्सटेंसेस या कुछ पार्टिकल्स जो उस पर अट्रैक्ट होकर उस पर चिपक जाते हैं। ठीक है, जब आप उनको वहां से उतार के अगर कागज पे रखो, एक पेपर पे, और नीचे से अगर आप मैग्नेट लगा के उसको अगर आप मूव करवाते हो तो आप देखेंगे कि एक विजिबल लाइन बनती है। ठीक है, वो आयरन फिलिंग्स होती है। ठीक है, आयरन फिलिंग्स को आप किसी पेपर पे डाल दो, ठीक है, और मैग्नेट को नीचे से आप उसको मूव करवाओ, ठीक है, तो वहां पे एक विजिबल लाइन बनेगी, विजिबल। ठीक है, वो क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली कैसे बता सकते हैं। तो फर्स्ट आयरन फिलिंग मैंने बताया आपको, कंपास। अगर कंपास आपके पास, कंपास सभी को पता है, ठीक है, कंपास के अंदर क्या होता है, टीनी मैग्नेट, एक छोटा मैग्नेट होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कंपास रखें, ठीक है, देखो कंपास की वजह से इसको हम पढ़ते हैं कि कंपास की वजह से कैसे मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर सकते हैं। मान लो ये कंपास है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां है, नॉर्थ से साउथ। ठीक है, तो अगर आपने यहां पे कंपास को रखा, ठीक है, तो ये डायरेक्शन दिखाएगा नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। ये आपको बताया कि किस डायरेक्शन में नॉर्थ है, किस डायरेक्शन में साउथ है। ठीक है, अगर आपने कंपास को यहां रख दिया, मान लो इस पॉइंट पे, तो आपको ये डायरेक्शन दिखाएगा ऐसे। ठीक है,
और आप अगर इसी कंपास को इस पॉइंट पे रखते हैं यहां पे, ठीक है, तो ये डायरेक्शन आपको दिखाएगा। क्योंकि जिधर देखो ये नॉर्थ है आपका, ठीक है, ये क्या बताएगा आपको कि डायरेक्शन कहां से कहां है, नॉर्थ से साउथ, ठीक है। कंपास आपको क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो दो तरीके से बता सकते हैं, तो कंपास से और दूसरा आयरन फिलिंग से, ठीक है। दो तरीके हैं अपने पास इन चीजों को पढ़ने के। तो दीज आर द टू वेज, ठीक है। ये मेरे पास कंपास है, ठीक है। कंपास क्या करेगा, हमें डायरेक्शन बताता है मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। तो कंपास को अगर हम फ्रीली यहाँ पे अगर प्लेस करते हैं तो कंपास हमें क्या बताएगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जो इसकी जो टिप है, देखो जैसे कंपास है, ठीक है, इसकी जो टिप है वो नॉर्थ पोल, और ये टेल क्या बताएगी, साउथ पोल। टिप क्या बताएगी, नॉर्थ, और ये साउथ पोल। अब देखिए यहाँ पे नॉर्थ और नॉर्थ दोनों आपस में क्या करेंगे, रिपेल। तो ये जब इसके पास आएगा तो ये क्या कर देगा, इसको रिपेल करेगा। मींस अगर यहाँ पे अगर हम इस कंपास को रखें तो ये इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे दिखाएगा, क्योंकि इसको रिपेल कर देगा, ठीक है ना। क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ दो पोल के आपस में सेम पोल है, सेम पोल विल रिपेल टू ईच अदर। बट ये जो साउथ पोल है क्या करेगा, इसको अटैक करेगा नॉर्थ पोल को, तो ये इसकी तरफ रहेगा, मतलब टेल इसकी तरफ रहेगी और इसका हेड इससे दूर। यहां देखिए ये क्या बताएगा, नॉर्थ, ये साउथ। तो साउथ नॉर्थ आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तो नॉर्थ पोल तो किसकी तरफ रहेगा, साउथ की तरफ, और ये क्या करेगा, इसको रिपेल, तो वो इससे अवे रहेगा। मीन्स जो हमें समझनी जो बात समझनी वो क्या है कि जो कंपास है वो हमें क्या बताता है, डायरेक्शन। अगर फ्रीली हम कंपास को छोड़ देते हैं तो वो हमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के बारे में बताएगा। कंपास को अगर आप किसी मैग्नेट के पास लेके आते हैं तो आपको डिफ्लेक्शन से बताएगा कि किस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल है और किस डायरेक्शन में साउथ पोल है, ठीक है। तो यहां से हम ये बता सकते हैं, देखो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई, अगर मान लो हमारे पास दो सब्सटेंस है, ठीक है, दो सब्सटेंस है, हमें कैसे पता चलेगा दोनों के दोनों मैग्नेट है। उसको पता करने के लिए टेस्ट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिपल्शन टेस्ट, ठीक है। रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। कैसे, मान लो दो सब्सटेंस है तो आयरन और मैग्नेट भी आपस में अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप आयरन को मैग्नेट से आप किसी भी पोल को टच करवाओ, आयरन क्या करेगा, मैग्नेट को अट्रैक्ट ही करेगा। बट दो मैग्नेट क्या करेंगे आपस में, रिपेल, ठीक है। नॉर्थ और नॉर्थ पोल क्या करेगा, आपस में रिपेल करेगा। तो रिपल्शन की वजह से ही हमें पता चलता है कि दोनों मैग्नेट हैं। तो रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। जब भी आपको चेक करना हो कि हमारे पास जो मैग्नेट है वो दोनों मैग्नेट है या एक आयरन या एक मैग्नेट है, तो आप ये देखेंगे जिनमें रिपल्शन हो, अगर रिपल्शन दोनों सब्सटेंस में है तो इट मींस दोनों मैग्नेट है, ठीक है। अगर रिपल्शन नहीं है, ओनली अट्रैक्शन इज देयर, देन वन इज मैग्नेट एंड वन इज अनदर सब्सटेंस। क्लियर। तो यहां से हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे रिजेंबल्स होती हैं उनको हमने यहाँ पे पढ़ा, ठीक है। दो तरीके हैं, बाय यूजिंग आयरन फिलिंग, ठीक है, दूसरा बाय यूजिंग कंपास। कंपास के अंदर भी क्या होता है, एक मैग्नेट होता है, छोटा मैग्नेट। ये जो पॉइंटर है जिसको हम पॉइंटर बोलते हैं वो एक मैग्नेट ही है, ठीक है, जिसके इस साइड में नॉर्थ पोल, इधर क्या होता है, साउथ। मतलब ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हमें शो करता है, ठीक है। तो जब भी हम किसी कंपास के पास मैग्नेट के पास कंपास को रखते हैं तो हमें क्या बताएगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। और देखो इससे हम क्या ट्रेस कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में। मान लो यहाँ पे अगर आप रखो तो ये डायरेक्शन ये दिखाएगा, इस पॉइंट पे रखोगे तो डायरेक्शन ये दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने मैग्नेटिक फील्ड क्या कर ली, ट्रेस कर ली। ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मतलब कंपास हमें डायरेक्शन दिखाता है। तो ऐसे हम कंपास का यूज करके भी, बाय यूजिंग कंपास वी कैन ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर। हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वो पढ़ते हैं। देखो क्या प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, दे या लिखें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस originates at north pole and on the south pole.
कहां से निकलती है वो, नॉर्थ पोल से, और कहां पे एंड होती है वो, साउथ पोल पे। सेकंड, दे विल नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, वो कभी एक दूसरे को काटते नहीं है। कैसे? जैसे मान लो ये अपने पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो ऐसे कोई दूसरी मैग्नेटिक फील्ड नहीं जा सकती। क्यों? इसका भी एक रीजन है। अगर हम देखें कि जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कट कर रही है, ठीक है, देखो अगर हमें इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अपने पास ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, हमें इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, ये टेंजेंट। तो ये हमें क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। बी से लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, बी इज द नोटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस पॉइंट पे देखो एक तो टेंजेंट ये बनेगा और एक टेंजेंट ये बनेगा, ठीक है। तो दो टेंजेंट बनाए हमने, और एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। जहां पे दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, वहां पे दो टेंजेंट बनते हैं, मींस वहां पे दो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक पॉइंट एट ए पॉइंट, two directions of magnetic fields at a point is not possible, so they will never intersect to each other, ठीक है, they will never intersect to each other, clear। अभी हमने जो एक डायग्राम बनाया था उसमें देखा था हम लोगों ने कि मैग्नेटिक जो फील्ड है किसी मैग्नेट की वजह से, जैसे नॉर्थ और साउथ, ठीक है, तो यहां से हम लोगों ने देखा था कि मैग्नेट के जो पोल है, पोल्स के पास जो फील्ड लाइन क्या है, बिल्कुल पास पास है, और यहां देखो बाकी जो जगह यहाँ पे दूर दूर है, सेपरेट है, एक दूसरे से दूर दूर है। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट पोल्स, ठीक है, पोल्स पे क्या है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, और जो बाकी जो इसकी जो स्पेस बच गया वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, लेस, वीक है, ठीक है, एज कंपेयर टू पोल। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट में कहां पाई जाती है, कहां मिलती है, पोल्स पे। एट पोल्स वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ दो तीन इसकी प्रॉपर्टीज थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, क्या क्या थी। सबसे पहले they originate from north pole and end at the south pole, they will never intersect to each other. At pole the value of magnetic field is maximum, clear। देखिए अर्थ जो है, अर्थ, ठीक है, जो उसके पास भी एक खुद का मैग्नेटिज्म होता है, ठीक है, अर्थ के पास भी खुद का मैग्नेटिज्म होता है, ठीक है। कैसे कंसीडर करते हैं, मान लो ये अपने पास अर्थ की शेप, ठीक है, और ये अर्थ का एक नॉर्थ पोल है और ये अर्थ का साउथ पोल है, जियोग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ पोल। जियोग्राफिक नॉर्थ पोल और ये क्या है, जियोग्राफिक साउथ पोल, ठीक है। मैनी साइंटिस्ट assume that a giant magnet inside the earth, एक बहुत सारे साइंटिस्ट ये मानते हैं कि अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, ठीक है, जिसका साउथ पोल अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ है और जिसका नॉर्थ पोल अर्थ के साउथ पोल की तरफ है। क्लियर? आई थिंक आपको विजिबल हो रहा होगा ये, ठीक है, यस विजिबल है। तो इसका जो साउथ पोल है वो अर्थ के ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल की तरफ है और इसका जो नॉर्थ पोल है वो अर्थ के ज्योग्राफिक साउथ पोल की तरफ है, ठीक है। जब भी हम किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, मान लो ये अपने पास कोई मैग्नेट है, इस पे हम इसको एक स्ट्रिंग से बांध के अगर इसको हम फ्रीली सस्पेंड करें, लटका दें इसको, तो हमेशा किधर रुकेगा ये, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ठीक है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट ये बताते हैं, अज्यूम करते हैं कि अर्थ के नीचे एक मैग्नेट है, जाइंट मैग्नेट, बहुत बड़ा मैग्नेट, जिसका नॉर्थ पोल अर्थ के ज्योग्राफिक साउथ पोल की तरफ है और उसका साउथ पोल अर्थ के ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल की तरफ है। जब हम मैग्नेट को यहाँ पे लटकाएंगे, ठीक है,
तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस मैग्नेट के साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा, बिकॉज अपोजिट पोल अट्रैक्ट टू ईच अदर। क्लियर? और मैग्नेट का साउथ पोल इसके नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा, बिकॉज अपोजिट पोल अट्रैक्ट टू ईच अदर। बट दे विल नेवर कोइंसाइड, मतलब वो एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करेंगे, मतलब मैग्नेट इसके ऊपर ही नहीं आ जाएगा, वो कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा ऐसे। नहीं, जो मैग्नेट आएगा वो कुछ इस टाइप से आएगा, ठीक है, इस टाइप से, ये इसका नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो ये हमें जो मैग्नेट हमने फ्रीली सस्पेंड किया है, ये हमें क्या बताएगा, ये हमें नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन बताएगा, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन। ठीक है? ये जो एंगल बनता है, ये एंगल, ये कितना बनता है, लगभग 15 डिग्री। कई बुक्स में 11 डिग्री भी है, कई में 15 डिग्री भी है, तो हम अप्रोक्सीमेट 15 डिग्री लेके चलते हैं। ठीक है? मींस ये दोनों, ये जो मैग्नेट जो हमने फ्रीली सस्पेंड करवाया है, वो हमने ये कंसीडर किया है, कभी भी इसके ऊपर कोइंसाइड नहीं होगा, इसके ऊपर नहीं आएगा ये। ठीक है? ये इसके साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। तो इसका मतलब किसी भी मैग्नेट को अगर हम फ्रीली सस्पेंड करें तो हमेशा वो किधर रुकेगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है? मैनी साइंटिस्ट assume that there is a very hot metals inside the core of earth। जो अर्थ की कोर है उसके अंदर मेल्टेड फॉर्म में क्या है, कुछ मेटल्स हैं। तो जब अर्थ रोटेट करती है तो उसके फ्री इलेक्ट्रॉन भी क्या करते हैं, रोटेट, तो उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट है। ठीक है? अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग बातें बताते हैं। ठीक है? कुछ ये बताते हैं कि अर्थ के नीचे क्या है, बहुत बड़ा एक मैग्नेट है। कुछ बताते हैं कि अर्थ की कोर में जो मेटल्स हैं, ठीक है, वो मोल्टेड फॉर्म में है। ठीक है? मोल्टेड फॉर्म में है, और जब अर्थ रोटेट करती है तो वो भी उसके साथ साथ रोटेट करते हैं, तो उसकी वजह से भी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है? कुछ साइंटिस्ट ये भी बताते हैं कि एटमॉस्फेयर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, अर्थ रोटेट कर रही है, एटमॉस्फेयर भी रोटेट कर रहा है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रिक करंट होगा, और इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट आएगा। ठीक है? तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग बातें इसमें बताई हैं। ठीक है? मेनली आपके 10th लेवल पे 2-3 बातें ही हैं। ठीक है? मेन आप ये याद रखें कि जो एंगल है वो कितना बनेगा, अप्रोक्सीमेट 50 डिग्री, 15 डिग्री। क्लियर? तो हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी किया अभी, एक्चुअली मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्चुअल जो टॉपिक जो हम पढ़ेंगे अपने चैप्टर के हिसाब से, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। फिलहाल हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट। अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड को समझा, एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड है क्या। ठीक है? किसी भी मैग्नेट के अराउंड जो स्पेस है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है? उसकी प्रॉपर्टीज को हमने पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं। ठीक है? मैग्नेट्स के बारे में देखा कि मैग्नेट्स क्या होते हैं। ठीक है? और हमने ये देखा कि अगर हम फ्रीली किसी मैग्नेट को सस्पेंड करें तो वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है? दिस टाइप ऑफ टॉपिक्स वी हैव स्टडीड। ठीक है? नेक्स्ट जो अपना वीडियो होगा वो किस पे होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, की करंट की वजह से कहीं पे करंट फ्लो हो रहा है तो वहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे आता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।